नमस्कार, पुण्य श्लोक 11 शो में आज हमने देखा कि शो की शुरुआत में ही परीक्षित जो होता है पूजा कर रहा होता है, भगवान शिव की परिक्रमा लगा रहा होता है। वो एक खास पूजा कर रहा होता है और ये सब देख रही होती है। हरकुबाई वो भी मंदिर में आती है और देखती है और बहुत तारीफ करती है परीक्षित की। कहती है तुम बहुत अच्छे हो, मैं जब से तुम वाड़े में आए हो तुम्हें देख रही हूँ, तुम हर रोज आते हो, शिव भगवान की पूजा करते हो और उस दिन भी तुमने एक विशेष पूजा की थी। उस दिन तो मैं जानती हूँ कि तुमने खंडेराव को मतलब कि मुहिम के लिए जिम्मेदारी मिली, तुमने इसलिए पूजा करवाई थी, इसलिए अभिषेक करवाया था। आज भी तुम अभिषेक कर रहे हो, आज क्या वजह है? पहले तो वो भी स्वीकार करता है कि हाँ मैं शिव शंभू का भक्त हूँ और इसलिए हर रोज़ आता हूँ यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगता है। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है, मतलब यही ज्ञान मिला है हमें कि जिस तरीके से आपके शरीर की कसरत होती है, शरीर जो है ताकतवर बनता है शस्त्रशाला में या फिर अभ्यास करने से, कुश्ती करने से, खेलने कूदने से, उसी प्रकार से आपका मन स्वस्थ रहता है पूजा पाठ करने से, उसकी भी जो है कसरत होती है पूजा पाठ से, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। फिर जब उन्होंने कहा था कि आज किसका अभिषेक किया है, तब वो बताना चाहते हैं कि आज भी विशेष दिन है। फिर कहते हैं विशेष, आज क्या विशेष है? जब हरकुबाई ये पूछती है तो घबरा जाता है परीक्षित और वहाँ से कहते नहीं नहीं कुछ नहीं और भाग जाता है। अब हरकुबाई सोचती है कि मैंने जब ये कहा तो ये घबरा क्यों गया। खैर कोई बात नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और वहाँ पर दूसरी तरफ द्वारकाबाई साहेब और उनकी यमुना बाई प्लानिंग कर रहे होते हैं किस तरीके से इस काम को अंजाम देना है जो उन्होंने चालाकियाँ की है। फिर उन्होंने कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी यमुना, सिर्फ तुम जाओगी मेरी तरफ से और देखो और सारी बातें मुझे बता दोगी। तुम तो बताती हो, संजय का तुम काम करती हो, हर बात बिल्कुल आंखों देखा हाल मुझे वहाँ पर बता देना क्या कुछ हुआ और खूब मज़े करना, खूब मज़ा आएगा। अहिल्या भी नहीं बचा पाएगी उसे, ठीक है। फिर वो जाती है, बैलगाड़ी में बैठ जाती है और देख लेती है हरकुबाई उसको बैलगाड़ी में बैठते हुए। कहती है ये तो इतनी जल्दी इसने पर्दा कर दिया, इतनी जल्दी जल्दी बैठ गई, आखिर क्यों, कहीं गई भी नहीं। तभी परीक्षित जो है घोड़े पर सवार होकर निकलता है मंदिर के पास जाने के लिए, क्योंकि रानी साहिब ने उसे बुलाया है, छोटी रानी ने, उसे ऐसा लग रहा है। वो जाता है, अब पीछे पीछे चल देती है यमुना बाई की बैलगाड़ी भी। हरकुबाई सोचती है क्या ये परीक्षित के जाने का इंतजार कर रही थी, इसीलिए पीछे पीछे निकली है? फिर नहीं, मैं कुछ यूं ही सोच रही हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ मैं। तभी आती है देवी अहिल्या पूजा करने के लिए। वो कहती है अहिल्या कुछ अशांत लग रही हो। कहती हाँ आज थोड़ी मतलब एक ख्वाब भी ऐसा देखा और थोड़ा मन भी अशांत है, इसलिए सोचा शिव शंभू की शरण में आती हूँ। कहती है हाँ ठीक है, पूजा करो, भगवान से बात करोगी तो मन शांत हो जाएगा, ठीक है। फिर वो सोचती हैं हरकुबाई कि मैं अहिल्या को बताऊँ मैंने यमुना बाई के बारे में जो देखा। कहती नहीं, इतनी खास बात तो थी नहीं, मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ। लेकिन फिर मन ही मन व्याकुल हो जाती हैं और देवी अहिल्या को बता देती है वो कि यमुना बाई को कैसे उन्होंने देखा। और क्या दिखाते हैं, प्रेषित पहुंच जाता है गांव में और रेणु भी वहां पहुंच चुकी होती है। रेणु को जो है घोड़े की टापें सुनाई देती है। रेणु चुप जाती है, कहती है यहाँ इस रास्ते पर, अनजान रास्ते पर कोई आ रहा है तो मुझे यहाँ देखेगा खड़ा तो क्या सोचेगा। तो वो वहाँ से छिप जाती है झाड़ियों में। और जैसे जैसे वो घोड़े की टाप नज़दीक आती है तो देखती है रेणु कि वो तो परीक्षित है। और फिर परीक्षित को देख करके वो बाहर आती है झाड़ियों से। झाड़ियों में उनकी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर उनकी साड़ी जो है फंस जाती है और परीक्षित आराम से अपने घोड़े को वहाँ बांधता है क्योंकि मंदिर पास में होता है। और फिर देखता है जब आवाज़ आती है झाड़ियों से तो कौन है, रेणु है। कहते रेणु तुम यहाँ? और वो कहता है कि इस तरीके से मत खींचो साड़ी को, साड़ी फट जाएगी। वो जाता है, उसे मदद करता है, रेणु की साड़ी को निकालता है कांटेदार झाड़ियों में से। और फिर तभी कुछ लोग आ जाते हैं और देख लेते हैं, आचार्य जी के साथ में होते हैं। वो कहते हैं घोर अनर्थ, मतलब वो देखते हैं विधवा के साथ में पर पुरुष होता है, वो इसको अनर्थ कहते हैं, घोर अनर्थ कहते हैं। और फिर ना जाने क्या क्या कुलंछनी और पता नहीं क्या कितने कितने जो है चारित्रिक आरोप लगाने लगते हैं रेणु के ऊपर। जैसे परीक्षित बोलना चाहता है कि ऐसा नहीं है, तभी वो कहते हैं तुम चुप हो जाओ, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, हम इससे बात कर रहे हैं। और इन सब बातों का आनंद ले रही होती है यमुना बाई पेड़ के पीछे चुप करके और मन ही मन कहती है कि हाँ अगर अहिल्या यहाँ पर होती तो इसे बचा लेती, मगर अच्छा है वो यहाँ नहीं है। मज़ा आ गया, खुश होती है बहुत। तभी वो लोग पत्थर उठा लेते हैं और मारना चाहते हैं और आचार्य जी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब परीक्षित उन सब के सामने रेणु का हाथ थाम लेता है। रेणु रो रही होती है, उसका हाथ पकड़ लेता है और पत्थर सबके हाथों में होते हैं उन्हें मारने के लिए। वो कहते हैं कि इसको पत्थरों से मार करके हम मृत्यु दंड देंगे, यही इसका जो इन्होंने पाप किया है उसका न्याय है, क्योंकि इसका ना तो कोई समाधान हो सकता है, ना ही कोई माफ़ी हो सकती है इस अपराध की, और ना ही इसका पश्चाताप हो सकता है। तो सिर्फ दंड मिलेगा और मृत्यु दंड मिलेगा। तभी आ जाती हैं उनके बीच में से निकलती हुई देवी अहिल्या, वहाँ पहुँच जाती हैं और उन्हें रोक लेती हो। कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इसको यूँ दंड देने का अधिकार नहीं है, क्या गुनाह किया इन्होंने। तब बताते हैं कि झाड़ियों में से निकल रहे थे। वो कहती है सिर्फ झाड़ियों में से निकलते हुए देखा है, कोई अनुचित व्यवहार करते हुए तो नहीं देखा। फिर परीक्षित बोलता है कि हाँ इनकी वो साड़ी फंस गई थी झाड़ियों में, मैं उसे सिर्फ मदद कर रहा था निकालने की। फिर वो कहते हैं तुम चुप हो जाओ, गुस्से में बोलते हैं, परीक्षित चुप हो जाता है। आचार्य जी फिर देवी अहिल्या के सामने ही उनकी सहेली के बारे में बहुत भला बुरा बोलते हैं। देवी अहिल्या कहती है ये इन मासूमों को आप इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। तो कहते हैं मासूम, ये मासूम है, ये
फिर उसके चरित्र पर आरोप लगाते हैं तो कहती हैं आप ऐसा नहीं बोल सकते, और ये मेरे बचपन की सहेली है। मैं यदि इसको दुख होता है तो मुझे इसको तकलीफ होती है, तो मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है। तब जो लोग होते हैं वहाँ पर, जनता जो होती है या फिर आचार्य के साथ में जो बुद्धिजीवी जो होते हैं वो भी बात करते हैं, कुछ कहते हैं शिव शिव, कुछ कहते हैं अरे ये तो रानी की सहेली है, तो मतलब इसको भी वो गलत मानते हैं कि देवी अहिल्या। तब वो कहते हैं आचार्य जी कि रानी साहेब आप दूर हो जाइए इससे, इसका साया भी आप पर नहीं पड़ना चाहिए, बेशक सहेली हो मगर इससे इसको ये छूट नहीं मिल जाती कोई गलत काम करने की। फिर वो कहती हैं गलत इन्होंने कुछ नहीं किया, इसे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं प्रेम, अब तो आपने खुद स्वीकार कर लिया प्रेम करते हैं, एक विधवा को प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है। बहुत गुस्से में हो जाते हैं आचार्य जी और सब लोग उनका समर्थन करते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि मेरे होते हुए आप इनको हाथ तक नहीं लगा सकते। फिर वो कहते हैं हम धर्मपीठ का मुखिया होने के नाते मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा, और हम जो भी न्याय होगा वो धर्म के रास्ते पर होगा, धर्म के हिसाब से होगा, धर्म ग्रंथों के हिसाब से होगा। तब देवी अहिल्या कहती हैं ठीक है, देखिए धर्मपीठ का जो है उसका आदर मैं भी करती हूँ, और हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है देवी अहिल्या, कहती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आदर मैं भी करती हूँ, पूरा सम्मान करती हूँ, मगर धर्म कहीं नहीं ये कहता कि किसी के साथ में इतना अन्याय किया जाए, और ये मेरा धर्म है क्योंकि मैं मल्हार राव सूबेदार जी होलकर की सुनबाई हूँ, युवराज खंडेराव जी की पत्नी हूँ, तो इस नाते मैं भाभी रानी देवी अहिल्या की जो ये हैं लोग हैं ना, ये परीक्षित और रेणु, ये मेरी प्रजा है और मेरे सामने मेरी प्रजा का कोई गलत कुछ नहीं कर सकता उनके साथ में, तो मैं भला अपनी प्रजा को, अपनी जनता को आपके हवाले कैसे कर सकती हूँ, आपके हाथों में कैसे दे सकती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि आप न्याय चाहते हैं, आपको लगता है इन्होंने कुछ गलत किया है, तो इसका फैसला भी दरबार में होगा। तो वो कहते हैं कि आप दरबार का रूप दिखा करके हमें डरा नहीं सकती, और इन्हें बचाना चाहती हैं यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। तब देवी अहिल्या कहती है कि मैं इनको दोनों को लेकर के जाऊंगी, और अब फैसला जो है दरबार में ही होगा, दरबार के हिसाब से ही होगा। तब बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कहते हैं कि रानी साहब आप गलत कर रही हैं। लोग भी कहते हैं कि रानी साहब बहुत गलत चीज़ है ये, क्योंकि यदि रेणु को छोड़ दिया कि आपकी सहेली है और यदि आप बीच में आ रही हैं तो भी छोड़ दिया, तो बहुत गलत बात होगी। जितनी समाज में और विधवाएं हैं तो उनको छूट मिल जाएगी ये सब करने की, और आचरण जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा समाज में, तो आप ऐसा ना करें। लोग विरोध करते हैं और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, डर भी रही होती है कि ये क्या हो गया यमुना बाई, मगर देवी अहिल्या ठान लेती है कि इन्हें दरबार में लिया जाएगा, और दरबार में जाकर के आप अपनी दलीलें दीजिएगा, जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, मगर फैसला दरबार में ही होगा।